नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। परतवाड़ा में ओम प्रकाश जायसवाल परिवार द्वारा आयोजित विश्व कीर्ति के कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कलश यात्रा नाम के अनुरूप भव्य दिव्य रही। हजारों लोग श्रद्धा से कलश यात्रा में उमड़े। बड़े सवेरे 6 बजे 10,000 से अधिक महिलाएं तैयार होकर चुंदरी और लाल पीली साड़ी परिधान में कलश लेकर उत्साह से यात्रा में सहभागी हुई, जिससे परतवाड़ा नगरी धर्म नगरी में परिवर्तित हो गई थी। भगवान शिव के नारे और जयघोष के वातावरण को अद्वितीय बना दिया था। नवरंग मंडल और मित्र मंडल ने संपूर्ण नियोजन किया। सदर बाजार से कलश यात्रा का श्री गणेश हुआ। दुरानी चौक दयालाल घाट होते हुए वाघ माता के पास यात्रा परिपूर्ण हुई। हजारों शिव भक्तों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति ने कलश यात्रा को अविस्मरणीय बना दिया था। सूर्यकांत जायसवाल के नेतृत्व में ओम प्रकाश जायसवाल, गजानन कोल्हे, राजेश अग्रवाल, बैंक वाले चंदन बंसल, पवन यादव, नीलेश सातपुते, प्रवीण तोंडगांवकर, गिरीश भोयर, सर्वोच्च जायसवाल, अक्षय पाठक, संतोष यादव, सनी मिश्रा और सभी पदाधिकारी पारंपरिक पोशाक में कलश यात्रा के श्रद्धालुओं की सेवा हेतु तत्पर रहे। नियोजन शानदार रहा। हर किसी ने प्रशंसा भी की। कल सोमवार 6 मई से सुबह 9 बजे से पंडित मिश्रा जी के मुखारविंद से शिव महापुराण का श्री गणेश होगा। पंडित मिश्रा जी सीहोर वाले का मंगल आगमन आज शाम होने की जानकारी कथा आयोजकों ने दी। उधर कथा स्थल पर हजारों श्रद्धालु पहुंच गए। आस पड़ोस के नगरों कस्बों के अलावा दूर दराज से भी सैकड़ों मिश्रा जी अनुयायी पधारे हैं। शिव महापुराण की मंगल कलश यात्रा में सहभागी महिला श्रद्धालु को तीव्र हृदयाघात हो गया। उनका नाम ललिता सुभाष बालापुरे है। उम्र 65 वर्ष की ललिता बालापुरे को दिल का दौरा आया। आयोजक और अन्य श्रद्धालुओं तथा सेवाधारियों ने तुरंत उन्हें एम्बुलेंस से बंसाली अस्पताल पहुंचाया। वहां से अश्लेष तिवारी के अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टर्स ने ललिता बालापुरे को मृत घोषित किया। बताया गया कि बालापुरे को पहले भी दिंडी में एक बार इसी प्रकार की तकलीफ हो चुकी है। कांडली निवासी बालापुरे परिवार की सहमति से आदरपूर्वक पार्थिव उन्हें सौंप दिया गया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में महायुति के अमरावती लोकसभा की उम्मीदवार नवनीत राणा को भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में गुजरात के कच्छ व भरूच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निमंत्रित किया है। इस निमित्त वह शनिवार 4 मई को गुजरात पहुंची। सांसद नवनीत राणा का गुजरात में आगमन होते ही कच्छ के सांसद विनोद चावड़ा ने उनका स्वागत किया। गुजरात में सांसद नवनीत राणा अहमदाबाद, सूरत तथा साउथ पंजाब में जाकर रोड शो, महिला सम्मेलन व कार्यकर्ता संवाद बैठक व सभा करने वाली है। कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार विनोद चावड़ा के प्रचार के लिए कच्छ के मुख्य मार्ग से नवनीत राणा के रोड शो का आयोजन किया गया था। इस रोड शो में हजारों की संख्या में भुज के नागरिक शामिल हुए। सभी ने नवनीत राणा व भाजपा उम्मीदवार विनोद चावड़ा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर नवनीत राणा ने कच्छ के नागरिकों का गर्मजोशी से उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कठिन अवसर पर नरेंद्र मोदी कच्छ के साथ रहते हैं और कच्छ की जनता अब नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि जनता के इस भारी समर्थन को देखते हुए अब की बार 400 पार निश्चित रूप से होगा। बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दिया है और कच्छ के लोग सीधा मोदी जी को यहाँ से आशीर्वाद देते हैं। उनकी आंखों में मैंने देखा है
आज रैली करते हुए मेरा स्वागत विनोद भाई के प्रचार के लिए आज हम यहाँ पर आए और आशीर्वाद रैली हम लोगों ने निकाली है। पर कच्छ की जनता मोदी जी के साथ है, ये स्पष्ट उनके हाथों से, उनकी आंखों से, उनके चेहरों पे स्माइल से कि अब की बार 400 पार में एक कच्छ में जितनी और गुजरात में जितनी भी सीटें हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं। मुझे लगता है कच्छ के लोग जो उनके साथ जिस तरीके से कठिन समय में मोदी जी खड़े थे, आज कच्छ के लोग उसी तरीके से एक निष्ठा होकर उनके साथ में मोदी जी के साथ खड़े और आने वाले समय में ये श्योरिटी जब हम रैली कर रहे थे उनके आंखों में दिखाई दे रही थी कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर रहने वाला वो मोदी जी के साथ है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से हर मत हो शामिल इस नारे के साथ दिव्यांग मतदाता जन जागृति के लिए स्वतंत्र नोडल अधिकारी के रूप में श्रीमती जया राउत के नेतृत्व में सहायक नोडल अधिकारी के रूप में राजेंद्र जाधवकर, पीडी शिंदे, पवन साबले, भरत राउत, शालिनी गायगोले, पंकज मुदगल, नीरज तिवारी का दल चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने नियुक्त किया। पर्सन विद डिसेबल टीम ने संपूर्ण जिले में दिव्यांग मतदाता जन जागृति के लिए रैली, कार्यशाला, प्रचार के विविध कार्यक्रमों की तैयारी कर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करते हुए दिव्यांग सुगम मतदान के लिए सभी सुविधा प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्ध कर दी। साथ ही सहायक नोडल अधिकारी पंकज मुदगल व नीरज तिवारी ने संपूर्ण जिले में प्रत्येक तहसील में ईवीएम प्रात्यक्षिक कार्यशाला लेकर सभी तरह के दिव्यांगों को ईवीएम द्वारा मतदान कैसे करना इस बाबत प्रात्यक्षिक दिया। उन्हें मतदान के लिए क्रेडिट कर मतदान की शपथ दी। इस कारण दिव्यांगों का मतदान प्रशंसनीय रहा और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए जिला नियोजन भवन में संपन्न हुए कार्य गौरव समारोह में पंकज मुदगल और नीरज तिवारी को जिलाधिकारी सौरभ कटियार व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी के हाथों मान चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंकज मुदगल व नीरज तिवारी का तथा उनके द्वारा संपूर्ण जिले में किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। अमरावती शहर के जिला अस्पताल की ओपीडी में बेड की संख्या कम रहने से बेड के लिए मरीजों के रिश्तेदारों को काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है। शनिवार को अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज पर उपचार शुरू रहने का नजारा देखने को मिला। साथ ही ओपीडी में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में समय पर उपचार न मिलने की चर्चा कुछ मरीजों के रिश्तेदारों में थी। साथ ही अनेक रिश्तेदारों में तीव्र रोष देखा गया। रेणु अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज आते हैं, लेकिन इस तुलना में अस्पताल में सुविधा का अभाव है। साथ ही अस्पताल में मनुष्य बल भी कम रहने से मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अनेक डॉक्टर ओपीडी के समय देरी से अस्पताल में आते हैं। देरी से आने के बाद भी दोपहर 1 बजे वापस चले जाते हैं। साथ ही अवकाश के दिन अस्पताल में अधिकांश वार्ड में एक बेड पर 2 मरीज तथा कुछ वार्ड में मरीज केवल सोए हुए दिखाई दिए। अस्पताल प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली के चलते ओपीडी में आने वाले मरीजों सहित रिश्तेदारों में तीव्र रोष व्याप्त है। नागरिकों ने उपाय योजना करने की मांग की है। अमरावती में लू के थपेड़े नहीं आ रहे, तथापि धूप दिन ब दिन तेज होती जा रही है। आज शहर और परिसर का पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। अभी और धूप तेज हो सकती है, तथापि 7 मई से कुछ दिनों के लिए धूप से राहत मिलने की संभावना मौसम वैज्ञानिक प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बंड ने मंडल न्यूज से बात करते हुए व्यक्त की। अकोला में 45 डिग्री तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन पूरे महाराष्ट्र में सबसे गर्म रहने की जानकारी है। उधर उष्माघात की वजह से रेलवे स्टेशन के पास मजूमदार एंटरप्राइज के सामने एक युवक की मृत्यु हो जाने की खबर है। उसका नाम कुलदीप चंदन बताया गया है। वह पुलगांव का रहने वाला था। अकोला के शिवनी एरिया में रहने वाली लड़की को राजस्थान के लड़के से विवाह के नाम पर बेच देने की घटना उजागर हुई है। पुलिस ने युवती की मां और मामा के साथ ही राजस्थान के चुरू जिले के युवक को भी नामजद किया है। लड़की बिक्री व्यवहार में दलाल सत्तार मोहम्मद, बाजीरुद्दीन लोहार, अब्दुल कमरुद्दीन भंडमुंजा और ताज मोहम्मदीन बैजरदीन ने भूमिका निभाने का दावा पुलिस जांच में हुआ है। एसीपी डॉक्टर पवन बंसोड़, अपर अधीक्षक पीयूष जगताप, उप अधीक्षक रामेश्वर वेंजने के मार्गदर्शन में थानेदार सतीश चौरे, पथक प्रमुख सहायक निरीक्षक संजय आतराम, धीरज राजूरकर, राव साहेब शिंदे, अश्विन पवार, मिलिंद दरेकर, सूरज साबले, गौरव ठाकरे, दत्ता पवार ने यह जानकारी दी। यह भी बताया गया कि लड़की को हिंदू बनाने के लिए उसका बनावटी आधार कार्ड तैयार किया गया था। अब्दुल कमरुद्दीन भंडमुंजा ने नाबालिग युवती और उसकी मां का आधार कार्ड सविता दीपक अग्रवाल एवं कविता दीपक अग्रवाल के नाम से तैयार करवाया था। यह भयंकर खुलासा भी पड़ताल में सामने आया।
अकोला में नए किराना मार्केट में साबुन और सर्फ लदा मिनी ट्रक जीएसटी अधिकारियों ने पकड़ा। 3 से 4 लाख का माल उसमें जब्त किया गया। यह माल जलगांव खानदेश से प्रख्यात कंपनी द्वारा कंटेनर में भेजा गया था। जीएसटी की कार्रवाई से सभी व्यापारियों में हलचल मची थी। प्रख्यात कंपनी का साबुन, सर्फ और जीएसटी अदा किए जाने की जानकारी पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। शनिवार देर रात तक कार्रवाई शुरू थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण पहले ही जीएसटी ने जगह जगह दस्ते तैनात कर बगैर ई-वे बिल का माल पकड़ना जारी रखा है। अमरावती में भी जीएसटी के बगैर सुपारी लाने वाले वाहन को 10 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया था। फ्रॉड के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। धोखेबाज नए बहाने तलाश कर लोगों को लूट रहे हैं। ऐसे ही एक प्रकरण में अमरावती निवासी युवती को ऑनलाइन रूप से कुछ लोगों ने 19,92,000 रुपए से ठग लिया। युवती को धमकाया गया कि उसके भेजे पार्सल में ड्रग्स अर्थात नशीली दवाइयां मिली है। उन्हें फोन नंबर 81 25 24 84 71 से कॉल आया कि मुंबई से ईरान भेजे गए पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, जिससे युवती पर केस हो सकती है। स्काइप एप्लीकेशन डाउनलोड कर उस पर आधार कार्ड और बैंक के डिटेल्स शेयर कर फिरियादी ने अकाउंट पर 19,92,000 रुपए का लोन लेकर अन्य अकाउंट में ट्रांसफर किए। पुलिस ने साइबर थाने में IT एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत अपराध दर्ज किया है। पौत्र वधू ने अपनी दादी सास से शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया रहने की घटना शनिवार 4 मई की शाम 7 बजे स्थानीय पंजाबराव देशमुख कॉलोनी में उजागर हुई। घटना के बाद पौत्र वधू ने अपने 4 वर्षीय बेटे को लेकर मुर्शी थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम गोदाबाई हीरामन देवघरे उम्र 80 है, जबकि आरोपी महिला पौत्र वधू का नाम दीपाली प्रतीक पाचघरे है। मुर्शी शहर के अमरावती मार्ग स्थित पंजाबराव देशमुख कॉलोनी निवासी प्रतीक पाचघरे का घर है। घर में उसकी पत्नी दीपाली पाचघरे, माँ और दादी सास गोदाबाई देवघरे रहते थे। उसकी वृद्ध दादी हमेशा की तरह एक कमरे में सोई थी, जबकि माँ कुछ काम निमित्त घर से स्लैब पर गई थी। तब पौत्रवधू दीपाली ने अपनी दादी सास गोदाबाई देवघरे को सोई हुई अवस्था में शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। घर के सामने ही श्री स्वामी समर्थ केंद्र में शुरू पारायण में उपस्थित महिलाओं को यह आग लगी हुई दिखाई दी। उन्होंने प्रतीक के घर की तरफ दौड़ लगाई। महिलाओं को अपने घर की तरफ दौड़ता देख प्रतीक की मां भी छत से नीचे दौड़ती हुई पहुंची। जब नीचे आकर देखा तो गोदाबाई देवघरे 100% झुलसी हुई मृतावस्था में पड़ी थी। पड़ोसियों ने पानी डालकर आग को बुझाया। घटना के बाद दीपाली तत्काल अपने 4 वर्षीय बेटे को साथ लेकर मोर्शी पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने घटना की जानकारी देते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश पांडे, थानेदार श्रीराम लांबाडे, उपनिरीक्षक शिवाजी राव पवार आदि के दल ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया और मृतक गोदाबाई का शव पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल पहुंचा दिया। आरोपी दीपाली का मायका शिरसगांव भिकमय राय है। उसका 5 वर्ष पूर्व प्रतीक देवघरे से विवाह हुआ था। दीपाली मनोरोगी रहने से उस पर अमरावती में उपचार शुरू रहने की जानकारी है। इस घटना के पूर्व उसकी मां पर उबलता गर्म तेल फेंककर उसे भी जिंदा जलाने का प्रयास किया था, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकरण में मुर्शी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बुल्डाना के खामगांव ग्रामीण पुलिस की हद में शुक्रवार रात शाहपुर वाडेगांव रोड पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से वृद्ध व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने गणेश क्षीरसागर की शिकायत पर अपराध दर्ज किया है। गणेश के पिता महादेव मोतीराम क्षीरसागर सड़क किनारे शौच के लिए बैठे थे, तब तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। 72 साल के महादेव की मौके पर ही जान चली गई। शिकायत पर आगे की जाँच पुलिस नायक बालकृष्ण पुनकर कर रहे हैं। गोयंका मार्ग पर एक मकान के निर्माण कार्य स्थल के दर्शनी भाग की छपाई कर रहे गौंडी कामगार को करंट लगकर घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम दिनेश लक्ष्मण मेश्राम है। यह घटना शनिवार दोपहर 3:30 बजे के दौरान घटित हुई। बताया जाता है कि गोयंका नगर की तरफ आने वाले मार्ग पर अशोक केदार मांडवकर के घर का निर्माण कार्य शुरू है। घर से सटकर महावितरण कंपनी की लघु उच्च दाब की लाइन गई है। घटना के समय मृतक दिनेश मेश्राम यह दर्शनी भाग में छपाई काम कर रहा था। तब उसे वहां से जा रही बिजली लाइन का तार का स्पर्श होने से जोरदार झटका लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए तनाव निर्माण हो गया था। दत्तापुर पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज कर जांच शुरू की है।